इस पवित्र प्रवचन को सुनने से पहले आइए प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहे हैं उस पर आपकी कृपा बनी रहे और उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो। मित्रों, इस दिव्य संदेश को सुनने से पहले कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी भक्ति इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी शुभ बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर भक्ति यात्रा में आप हमारे साथ रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, आजाद रहिए विचारों से पर बंधे रहिए संस्कारों से। इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान वही है जिसके पास सुकून है। जिंदगी बर्फ के जैसी है, इसे अच्छे मकसद में लगाओ, वरना यह पिघल तो रही है, एक दिन खत्म भी हो जाएगी। वो लोग कितने कमाल के होते हैं जो अपनी मौज में रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफरत नहीं फैलाते, ईर्ष्या नहीं करते, मुकाबला नहीं करते, बस अपनी मौज में रहते हैं। ना तो अपना मुकाबला किसी से करो, ना ही अपने को किसी से कम समझो। बस खुद को खुद से तोलो और खुद को बेहतर करो, फिर तुम जो भी होंगे बेहतरीन होंगे। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठाए हैं वही तो भगवान है। अगर कभी माँ बाप की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठ जाया करो। किसी के चेहरे में माँ मुस्कुराती नजर आएगी और किसी के लहजे में पिता की मौजूदगी का एहसास होगा। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगना, उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। हे परमात्मा, सुख देना तो बस इतना देना कि अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। इंसान की बर्बादी का वक्त तब शुरू हो जाता है जब उस शख्स के माँ बाप उसके गुस्से के डर की वजह से अपनी जरूरत बताना और नसीहत देना छोड़ देते हैं। जब तक तुम में गुस्सा और गुरूर बाकी है तब तक खुद की गिनती नेक लोगों में मत करना। वही रिश्ते टूटते हैं जिन्हें संभालने की कोशिश एक तरफा हो। अगर कोई आपसे दूरी बना रहा है तो बनाने दीजिए, क्योंकि आपकी किस्मत, वक्त और जिंदगी की डोर किसी के छोड़ जाने की मोहताज नहीं है। कभी कभी तकदीर हमें मिट्टी के प्याले में अमृत पेश करती है, मगर हम मिट्टी के प्याले को इतनी घृणा से देखते हैं कि उसे ठुकरा देते हैं। दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वह जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरे वह जिनके साथ मां की दुआएं होती हैं। हर उस महफिल में शामिल होने की कोशिश मत करो जहां तुम्हारा कोई जोड़ ना हो। नसीहत दो पर शर्मिंदा ना करो। मकसद दस्तक देना होना चाहिए, दरवाजा तोड़ना नहीं। वफा करो तो दरिया किनारे उगी उस घास की तरह करो जिसे जब डूबने वाला पकड़ता है तो या तो वह उसे बचा लेती है या डूबने वाले के साथ खुद भी डूब जाती है। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर ना करे तो वह उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। गुस्से में जो छोड़ जाए वह वापस आ सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छोड़ जाए वह कभी वापस नहीं आता। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तब लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को घर लौटकर आते हैं तब लगता है कि शांति ही जीवन है। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर उस वक्त जब आप मूर्खों से घिरे हो। ईश्वर का मानव जाति को सुंदर संदेश, आप पृथ्वी पर मेहमान हो, पृथ्वी के मालिक नहीं। उस इंसान को अपना दोस्त ना बनाओ जो किसी महफिल में तुम्हें शर्मिंदा करे, फिर भले ही वह मजाक ही क्यों ना कर रहा हो। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपने गुनाह गिनने के लिए करे तो दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। इंसान को उसकी बुराइयों समेत स्वीकार करने वाला ही उसका सच्चा दोस्त होता है, क्योंकि अच्छाइयां तो दुश्मन को भी आकर्षित कर लेती हैं। जिंदगी में ऐसे जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं, और अगर कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। ठोकरें खाए बिना समझे तो वह राह ही का नसीब, वरना राह के पत्थर तो फर्ज अदा करते हैं। एतबार और प्यार दो ऐसे पंछी हैं कि इनमें से अगर कोई एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है।
नजदीक से आने वाली आवाजों में सबसे करीबी आवाज जमीर की होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह आवाज सुनाई देती है। याद रखना कि यह भ्रम है कि सब दुख दूर हो जाएंगे, तब आपका मन प्रसन्न होगा, बल्कि हकीकत तो यह है कि आप मन को प्रसन्न रखिए, सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। हमेशा लोगों की भावनाओं को समझें। कई बार आंसुओं का मतलब खुशी और मुस्कुराहट का मतलब दर्द होता है। नसीहत दो पर शर्मिंदा ना करो, नसीहत दो तो अकेले में दो, और तारीफ करो तो सबके बीच करो। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोस कर तो देखिए, बस दिलों को जीतने का मकसद रखो। दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया। ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं, और सब्र गुलामों को भी बादशाह। मैं इंसानियत में बसता हूं और लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। संबंधों को वक्त दो, वरना एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके पास वक्त होगा लेकिन संबंध नहीं। संबंध कोई भी हो, दोस्ती का हो या प्रेम का, आपसे सिर्फ आपका वक्त मांगता है। वक्त वो नहीं कि पूरा दिन चाहिए, वक्त वो कि जब हम बात कर सके, बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सके अपने दिल की बात। हम हार जीत, सफलता असफलता में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वह है खुद जिंदगी। खुलकर जियो। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देती है। इसी का नाम जिंदगी है। बस मुस्कुराकर चलते रहना। पसीने में मां डूबती है, धूप में पिता जलता है, तब कहीं जाकर बच्चा लाड प्यार से पलता है। दो घूंट ईश्वर को बहुत पसंद है, एक गुस्से का और दूसरा सब्र का। हमें दूसरों की छोटी छोटी कमियां दिखती हैं, अपने बड़े बड़े ऐब नहीं दिखते। हमारे खुद के बदन पर सांप और बिच्छू लटक रहे होते हैं, हमें उनकी परवाह नहीं होती, पर हम दूसरों की मक्खियां उड़ाने की फिक्र में रहते हैं। जिंदगी में कुछ चीजें हमारा पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जो हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो ठहर जाती हैं, और कुछ लोग जो याद रह जाते हैं। आंख दुनिया की हर चीज देखती है, पर जब आंख के अंदर कुछ चला जाए तो वह उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों की कमियां तो देखता है, पर उसे अपनी कमियां नजर नहीं आती। इंसान का जब बुरा वक्त आए और उससे उसकी किस्मत रूठ जाए तो वह बेशक ऊंट पर भी सवार हो जाए, कुत्ता उसे काट ही लेता है। उन गुनाहों से डरो जो तुम छुपकर करते हो, क्योंकि उन गुनाहों का गवाह खुद ईश्वर होता है। मां के बिना पूरा घर बिखर जाता है और पिता के बिना पूरी दुनिया बिखर जाती है। आंसू भी कमाल की चीज होते हैं। देखने में तो यह शीशे की तरह साफ नजर आते हैं, लेकिन न जाने कितना खोट, कितना मैल और कितना पछतावा यह अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, न ही तुम अपने कंधों पर सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। इसीलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हो। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि खुद कब बर्बाद हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। अगर किसी ने तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए हो तो उन्हें मुस्कुराकर हटा दो, पर अगर बदले में तुम भी उनकी राहों में कांटे बिछाओगे तो दुनिया में कांटे ही कांटे हो जाएंगे। आपको कांटे चाहिए या फूल, यह आपके हाथ में है। जिंदगी निकल जाती है ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला है वह भी कहां साथ लेकर जाना है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी को समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तलते हो, उस पर कभी खुद बैठकर देखना। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और ले ले तो एक कदम पीछे हट जाना ही अक्लमंदी है। गैर मुकम्मल सी है जिंदगी और वक्त की बेतहाशा रफ्तार। रात इकाई, नींद दहाई, ख्वाब सैकड़ा, दर्द हजार, फिर भी जिंदगी है मजेदार। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।